मैं चाहूँगा कि छठ की पूजा जितनी है श्रद्धा के ऊपर है। हाँ, तो अब तो ग्राहक भी कम है। आप देखो 80 के दो, मेरा कोई रेट नहीं। नमस्कार, मैं विजय कुमार। देखिए यहाँ पे दुकानों पे छठ 27 तारीख को छठ पर्व है, छठ की पूजा होएगी। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि छठ की पूजा के लिए लोगों ने सामान खरीदना शुरू कर दिया। इधर यहाँ पे देखना चाहोगे तो टोकरियाँ है, झाड़ने हैं और लोग इधर परचेजिंग कर रहे हैं। इधर यहाँ पे जैसे झाड़ने वगैरह है, टोकरियाँ है, लोग ले रहे हैं क्योंकि छठ की पूजा है 27 तारीख को। यहाँ पे देखिए कितने टोकरे रखे हुए हैं छठ को लेके। नजफगढ़ के बाज़ार में इस वक्त मैं घूम रहा हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा कि नजफगढ़ के बाज़ार में मैं इस वक्त घूम रहा हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा कि लोग जो है छठ को लेके कितने उत्साहित है और किस तरह से लोग सामान खरीद रहे हैं। और बाज़ार में लोगों की सुबह 2 दिन से दुकानें लग रही है, गन्ने बिक रहे हैं और साथ में टोकरियाँ बिकने लग रही है। और क्या क्या सामान है अभी मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि सुबह यहाँ पे 6 बजे दुकानें लगी थी नजफगढ़ के अंदर छठ के सामान को लेके। और लोग अपना जिसको जैसा समय लग रहा उसी तरह से वो परचेजिंग कर रहे हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं। तो क्योंकि ट्रैफिक तो है यहाँ पे नजफगढ़ में, भीड़ ज़्यादा होती है। और इधर देखेंगे तो आप वहाँ पे भी वे गन्ने देखिए, सामने गन्नों की मार्केट लगी हुई है। गन्ने हैं, कुछ गन्ने बेच रहे हैं, कुछ लोग अलग से टोकरियाँ बेच रहे हैं। और छठ के सामान की अलग अलग सामान है। इधर जो गन्ने देख सकते हैं, लंबे लंबे गन्ने हैं। गन्ने में क्या मैच है मैं तो इधर आपको भी दिखाना चाहूँगा। ये देखिए यहाँ पे ये छोटी टोकरियाँ, कई तरह के आइटम पता नहीं हमें क्या है, क्या सामान है। क्या आइटम हम बताओगे? यहाँ पर है सूप, डगरा और नींबू, नारियल, पान, सुपारी, यही सब है छठ पूजा के सामान। इन्हीं की पूजा क्यों होती है? ये छठ पूजा होते हैं धन दौलत पुत्र के लेल, बाल बच्चे के लेल होते हैं। अच्छा, महंगाई के कुछ असर पड़ रहा है छठ पूजा पे? महंगाई तो उतने बढ़े जा रहे हैं। सेल कम हो रही हो क्या कुछ? मतलब सेल कम तो नहीं हो रही महंगाई को लेकर? महंगाई की वजह से सेल कम हो रही है। हाँ, पहले से कम हो रही है? पहले से कम हो रही है सेल। फर्क पड़ गया। हाँ, क्या नाम है टोकरी वगैरह क्या चीज़ है? ये टोकरा वगैरह है जी। टोकरा इसमें वही छठ का सामान रखते हैं, डाला वगैरह सर पे रख के। हाँ जी, हाँ ये डाला वगैरह सब है जो सर पे रख के घाट पे ले जाता है। और ये अनानास सब ये सब चढ़ते हैं इसमें। ये नारियल है जी, इसका क्या महत्व है? सब ये पूजा में चढ़ते हैं। हाँ जी। इन्हीं सामान का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? क्या सर? इन्हीं सामान का इस्तेमाल क्यों होता है? इन सामानों का? ये जो देवता है उनको चढ़ता है, फल फ्रूट ये सब, मतलब यही लहसुन प्याज ये सब यूज नहीं होता उन सब चीज़ में। हाँ, ये सब यूज नहीं होता, इनलिए शुद्ध यही चढ़ता है, फल वगैरह। सेल तो अच्छी हो रही है? सेल अभी नहीं है जी, सेल बहुत कम है। हाँ, पिछले बार से बहुत कम है, सामान भी महंगा है और सब कस्टमर को रेट बताते हैं तो कहते हैं महंगा दे रहे हो। अब क्या करें बताओ। यहाँ पे सामान लोग ले रहे हैं, छठ की तैयारी चल रही है। ये धागा धोगा आप लोग सामान नहीं आए हो? क्या करोगे सामान का? छठ पूजा करो। कैसे पूजा करते हो? थोड़ा आगे सीधा हो जाओ, सीधे। कैसे पूजा करते हो? छठ पूजा कैसे करा जाता है? मुझे नहीं पता ना, आप इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। उनको व्रत रखते हैं, व्रत रख के पूजा करते हैं। सुबह से लेके शाम तक का व्रत होता है। 36 घंटा का व्रत रखते हैं। 36 घंटे का? कुछ खाते तो होगे थोड़ा बहुत? थोड़ा बहुत तो खाते हो? नहीं जी, शाम सुबह पानी में खड़ा पानी उनी कुछ नहीं पीते हैं, कुछ भी नहीं। ऐसे तो कमजोर हो जाओगे। ऐसे भूखे प्यासे व्रत रखते। छठ मैया का आशीर्वाद है। भूखे प्यासे में चक्कर आ गया। कुछ नहीं होता है छठ मैया का व्रत में, कुछ नहीं होता है। इनको याद करोगे भूख प्यास सब मिट जाती है। अच्छा, सामान महंगा? हाँ महंगा है, खरीदारी करने में मुश्किल आ रही है?
तो ये पूरा का पूरा देखे यहाँ पे भीड़ तो है इधर, देखिए तो यहाँ पे भीड़ है, इधर भी लोग परचेजिंग कर रहे हैं, उधर भी पूरी रौनक है बाजार के अंदर। ये देखिए यहाँ पे टोकरा है, लोग खरीदारी कर रहे हैं इधर पूरा का पूरा। तो इधर से निकल रहे, भीड़ तो है यहाँ पे, निकलना भी हमारा मुश्किल है। तो और भी मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए छठ पे उधर भी देखिए भीड़ अच्छी है, और भीड़ के चलते ट्रैफिक भी जाम होने लग रहा है। यहाँ पे लोग खरीदारी कर रहे हैं छठ की, कल का जो छठ है उसकी पूजा करने के लिए लोग खरीदारी कर रहे हैं। गन्ने को भी छीना जा रहा है, इधर देखिए गन्ने को छीन के इधर गन्ने को छीना जा रहा है, और फिर जो है सामान जो है यहाँ पे बिक जाएगा। यहाँ पे भी भीड़ है, इधर देखिए जाम भी लग गया है, दुकानों की वजह से इधर जाम भी लग गया, लेकिन लोग तो खरीदारी करेंगे। ये देखिए यहाँ पे खरीदारी कर रहा है बंदा, टोकरे है, क्या क्या चढ़ाते हो भैया इसमें टोकरे में? भैया यही सामान सब चढ़ता है, ये छठ पूजा के इसमें तो लाखों सामान चढ़ा लो, इसमें कोई अनगिनत नहीं दिखाई, इसमें तो कितना भी सामान चढ़ा लो, लेकिन मेन सामान तो यही मेन सामान यही, ये नारियल हो गया, नींबू हो गया, और तक बात बद्दी, सूप, डगरा, यही सब चढ़ता है, बद्दी, यही सब। ये नींबू इतना बड़ा होता है? हाँ, ये गागर नींबू बोलते हैं, बिहार में इसको गागर नींबू बोलते हैं, गागर नींबू बोलते हैं। और अच्छा होता, मीठा होता है, खाने में संतरा की तरह होता है ये। हाँ, और बाद बाकी और फल फ्रूट, खाजा, मिठाई, ये सब तो देख रहे हो, ये फल फ्रूट भी चलता है खूब इतना। हाँ, पूजा कैसे होती है? पूजा ऐसे जैसे शाम की होती है, पानी में खड़े होते हैं, वहाँ पे अर्जी दिया जाता है पानी में खड़े होके, और फिर वहाँ पे सारा सामान वहीं पे खड़ा होके बैठ के वहाँ पे जो बैठे रहते हैं। पूरी रात खड़े होते हैं? नहीं, 4-5 घंटे, जैसे 4 बजे पानी में घुसेंगे तो सूरज डूबने के बाद निकल जाएंगे, और फिर वो अर्जी देने के बाद फिर सुबह 4 बजे फिर सुबह पानी में घुसेंगे, तो सुबह जब सूरज निकलेंगे तो फिर उनको अर्जी दे के निकल जाएंगे। से होता है। हाँ, तो टोटल खर्चा कितना बन जाता है भाई? इसमें तो कोई और नहीं है, किसी में 5,000 लग जाएगा, किसी के 5,000 भी लग जाएगा, किसी के 10,000 भी लग जाएगा, किसी के 2,000, जिसको जैसे शक्ति है उस हिसाब से अपना पूजा करते हैं भाई। और कह रहे सामान महंगा हो गया? सामान महंगा कुछ नहीं होता भाई, पीछे से महंगा होता तो यहाँ भी महंगा होता है, यही होता है। अब जो सामान कम आता है वो सामान का डिमांड ज़्यादा होता है, तो उसका सामान महंगा कुछ नहीं है। तो लोग यहाँ पे खरीदारी तो कर रहे हैं, उधर देखिए एक एक सामान को गिन गिन के डाला जा रहा है इसमें, जो दुकानदार डाल रहा है। उधर भी ये लेडीज़ तो तकरीबन अच्छी खरीदारी कर रही है यहाँ पे, और देखते जाओ उधर देखिए ट्रैफिक भी जाम हो गया इससे। इधर भी लोग देखिए खरीदारी कर रहे हैं, वो पत्ते लेके आए, पत्ते लगाए हुए उसमें, नारियल है और नींबू है, अनानास है, टोकरा सब। देखिए किस तरह से लोग दीवाने हैं छठ पूजा के, क्योंकि श्रद्धा है, साल में इनका एक त्यौहार आता है, जिसकी वजह से लोग इसमें खुल के खर्चा भी करते हैं, और छठ पूजा की जाती है यहाँ पे। तो लोग खरीदारी कर रहे हैं। इधर देखिए यहाँ पे भी जाम है, जाम लगा हुआ है इधर, यहाँ पे गाड़ियों का। तो इधर देखिए यहाँ पे खरीदारी चल रही है, बाजार लगे हुए, सजे हुए बाजार। ये ले लिया आपने, सामान ले लिया आपने? ले लिया सामान? ले रहे हैं जी। अच्छा ले रहे, क्या क्या ले रहे हो? इसमें जितना आइटम है सब ले रहे हैं। पहले तो छठी लिए हैं, सूप लिए हैं, नींबू, नारियल, आंवला, सब कुछ लेना है। जो डोरे का क्या काम है? डोरा जो है डोरा वो चढ़ा करके, अर्घ दे करके फिर गला में पहनते हैं। जितने घर में सदस्य हैं या सब पहनते हैं, या और किसी से जिससे प्रसाद देते हैं उन सभी। कितना खर्चा होगा आपका? इनमें खर्चा है, कोई लिमिट नहीं है, अपनी मर्जी है? अपनी मर्जी है, जितना भी हो तो उतना, खुशी जितनी है, श्रद्धा के ऊपर है। इधर भी लेडीज सामान बेच रही है, देखिए इधर ये नारियल है, अनानास है, नींबू है, कई आइटम है यहाँ पे, सिंदूर भी है, धागे भी है। धूप में बैठी है लेडीज, लेकिन सामान बेच रही है, क्योंकि पता आज का ही दिन है, कमाएंगे पैसा। भीड़ है यहाँ पे पूरी की पूरी, इधर पूरी भीड़ है। देखिए यहाँ पे ये तो मटका वगैरह, इनसे भी जानने की कोशिश हमारा। ये आपका भी कुछ सामान बिक रहा है छठ पे? बस कम ही बिक रहा है भैया, आपके वो सेल नहीं है ज़्यादा।
आपकी नहीं है? इलेक्शन की वजह से सब कुछ डाउन हो रहा है। अब काम ही नहीं है, देख रहे हो आप, खाली बैठे हैं हम लोग। तो काम नहीं है, कम है काम पहले से। तो फिर आपका तो सामान छठ पे क्या बिकेगा? आपका कौन सा सारा ही छठ का है, हाथी है, पूरा छठ का सामान है ये जितना भी तो सजावट के मंदिर पे देगा? सब नहीं, सब छठ पे जाता है, हाथी भी, हाँ सब छठ पे जाता है। तो आपका मतलब कि इलेक्शन की वजह से लोग गांव चले गए इसलिए कम है? लिलगुड़ी, हाँ इलेक्शन की वजह से सब गांव चले गए। इलेक्शन की वजह से अब की बार दिल्ली से सब बिहार की तरफ चले गए हैं और वहीं छठ मनाएंगे। दिल्ली काफ़ी महंगा हो गया है ना, तो ये भी एक मेन कारण है। और बेरोजगारी तो है ही यहाँ पर। बेरोजगारी तो है। हाँ, तो इधर देखिए, इधर भी सामान देखिए, इधर भी सामान रखा हुआ है, छठ को लेके सामान सजा हुआ है। इधर भी ये भी छठ का ही सामान है, सामने जो छठ को सजा हुआ है। लेकिन एक तरफ से गन्ने, चलो गन्ने के बाजार मार्केट में करते हैं, जो ये गन्ने की मार्केट आ गई, जिससे भी जानते हैं कि गन्ने का भी हिसाब किताब पूछते क्या हिसाब है गन्ने का भी। तो देखिए गन्ना इधर ही उन्होंने गन्ने का बाजार लगा रखा है, गन्ना बिक रहे हैं यहाँ पे। तो ये इधर जो है गन्ने एक काट दिया चक्कू लेके, फिर दोबारा एक ही बार में टुकड़े हो जा रहे गन्ने के। ये काट दिया सब पूजा के लिए कट गया सारा का सारा। और अच्छा भैया ये बताओ गन्ने कैसे बिक रहे हैं आपके छठ को लेके? छठ पे गन्ने कैसे बिक रहे हैं? अब की बार मंदा है। मंदा? हाँ, गिराकी नहीं है। ग्राहक तो शायद गाँव चले गए, ग्राहक चले गए गाँव जी सब। इलेक्शन भी है ना इसलिए। इलेक्शन भी है, क्या करें। तो पिछले साल ठीक था? पिछले साल बढ़िया था, अच्छा था। अब की और गन्ना जितने का ला रहे हैं उतने में बेचना पड़ रहा है, 1 आध रुपया बचता है। तो फिर तो गन्ना 30 रुपया का नजफगढ़ दिल्ली गेट ये गन्ना जो है ना 26 रुपये का खरीद है। वो तो भाई साहब बता रहे हैं मुझे 30 रुपया का दे रहे हैं गन्ना, लेकिन गन्ना बढ़िया है ना, पूरा साबुत है, मैंने कटवाया है। ये जो है बेच रहे हैं, ये जो है गन्ना बेचते हैं हम यहाँ 30 रुपया में, ये एक बड़ा गन्ना दे रहे हैं, उसको वे कटवा रहे हैं हम, कटवा रहे हैं। लेकिन गन्ना जो है, गन्ने में मजबूती है, मीठापन है, बढ़िया है गन्ना, बढ़िया गन्ना ला के कोई खराबी नहीं है इसमें। मैंने देखा अभी जज करके। मैं भी दिल्ली मेट्रो में जॉब करता हूँ, DMRC में, दिल्ली मेट्रो का स्टाफ हूँ, इसी ब्लू लाइन पे जॉब करता हूँ मैं। लेकिन मैं भी छठ पूजा मनाता हूँ। मैं यूपी से रहने वाला हूँ, बनारसी बलिया से। लेकिन गन्ना ठीक। सुनो गरीब आदमी की कोई बीजेपी सरकार नहीं, कोई सरकार नहीं, रेडी वालों को सबको परेशान करते हैं। सबसे महीना मना तो फिर भी सामान को ले जाते हैं टाटा के। फिर आप बीजेपी को दोष दे रहे हो, आप तो यहाँ पे सामान बेच रहे हो, बीजेपी ने मना तो नहीं किया ना? अब ये छठ पे ही छूट दे रखा है। छठ पे छूट दे? हाँ, छठ पे छूट, छठ और दिवाली पे छूट देते हैं। उसके बाद में जो है बिल्कुल भी नहीं, सब परेशान रहते हैं। तो जितने का सामान लेके आप उतने का जितने का सामान लेके जितने का सामान लेके आ रहे हैं उससे 2-4 रुपये बचा रहे हैं। बचत नहीं होती। हाँ, आपकी बार इतनी बचत नहीं है जितनी पहले थी, क्योंकि मंदा सामान आता है तो हमें बचत हो जाती है, महंगा आता है तो बचत नहीं होती है। बात ये है, त्योहार आ गया, त्योहार की वजह से महंगाई में बचत नहीं होती है। मंदा सामान बिकता तो बचत हो जाती है। हाँ, तो अब तो ग्राहक भी कम है, आप ग्राहक भी कम है, महंगाई है तो ग्राहक भी कम होगा। महंगाई की वजह से कम करा के गाँव चले गए, इसलिए महंगाई की वजह से कम है ग्राहक। जो 10-10 गन्ने लेता था वो 2-2 गन्ने खरीद रहा है। तो वो भी तो बजट देखेंगे ना अपना। हाँ, वही तो रोड़ा है ना बजट का। 40 का क्या करें, 40-50 का बिक रहा है। नहीं, 30 रुपये गन्ना बेचना पड़ रहा है। 40 बिक रहा है पीछे, फिर भी ये सही बिक रहे हैं। 40 हाँ, पीछे 40 बिक रहा है, ये फिर भी सही बिक रहा है। हम शरीफा वाले हैं भैया, हम शरीफा हम लाए, हमारा शरीफा भी महंगा है। कमाने से मतलब नहीं है, सेवा कर रहा हूँ मैं इनकी। आज जितने का उतने का बेच रहे हो, सिर्फ 1-2 रुपये गन्ना ले रहा हूँ मैं। हाँ, किराया भाड़ा लगा के सब निकाल के 1-2 रुपये गन्ना बचेगा। मतलब अब की बार छठ पूजा में वो मतलब उत्साह नहीं है। हाँ, वो नहीं है, महंगाई की वजह से थोड़ा उत्साह नहीं है। हाँ, एक तो गरीब आदमी है, छठ पूजा इतना महंगा कहाँ से मनाएंगे। रेडी पटरी वाले बेचारे सारे, छठ मनाने वाले भी तकरीबन गरीब ही आदमी होते हैं। दिवाली पैसा है तो दिवाली है, पैसा है तो दिवाली, पैसा नहीं है तो दिवाली नहीं है किसी की।
पैसा है तो त्यौहार है ना। पैसा है तो त्यौहार है, ये कोई भी त्यौहार कोई भी त्यौहार हो, चाहे गरीब आदमी त्यौहार कैसे मनाएगा आज के टाइम में। तो चलिए गन्ने से वाले से बात कर ली, बता रहा कि भाई जितने का खरीदा उतने जो है ना, पार्टी वाले सपोर्ट करे, रेहड़ी पटड़ी वालों को सपोर्ट करे पार्टी वाले, बस इतनी ही रिक्वेस्ट है हमें तो। चाहे बीजेपी सरकार हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई पार्टी हो, सपोर्ट करो गरीब आदमी को। हम प्रधानमंत्री से भी कहना चाहते हैं, रेहड़ी पटड़ी वाले दुखी रहते हैं और इनको सपोर्ट दो। तो चलो नेता नहीं सुनते हैं। आपकी बात पहुंच गई है। हाँ जी, बाकी देखते क्या करेंगे। देखो हम तो सीधी बात जानते हैं साहब जी। तो लोग जो है यहाँ पे ये भी रेहड़ी वाले लगा रखे थे कुछ, ये टोकरी लेके बैठी हुई है, ये लड़की अकेली बैठी हुई लग रहा है, इसके पास कोई ग्राहक ही नहीं आ रहा है। क्योंकि देखो जो सामान बेचता इंसान अगर कस्टमर नहीं है तो परेशानी तो होती है। तो छठ पे जो लोग गांव चले गए लोग, इसको लेके भी तो एक मुद्दा पड़ा तो है। कहाँ गए ना बोलो, कौन बेच रहा है? अच्छा चलो 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 खाना खा लेते हैं। तो चलिए लोगों से पूछते हैं। और भी देखिए इधर ये आपस में गन्ने बेच रहे, सारे गन्ने के बाजार है, और उधर भी गन्ना बेच रहे हैं। त्योहार है छठ का, तो चलिए भी इससे भी जानते हैं कि वो भी काट रहा है, गन्नों को काटने जा रहा है। अरे तो पूछते भाई क्या हिसाब किताब है गन्ने का? छठ पे आपका कैसा काम चल रहा है गन्ने का? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। मेरे खुद खेत के हैं गन्ने स्पेशल। कैसे बेच रहे हो गन्ना? गन्ना जो दे सरदा से, कोई रेट नहीं है। 10 रुपये दे दे, 20 रुपये दे दे, 30 दे दे। तो जो लोग बता रहे कि महंगाई की वजह से दिक्कत आ रही है आपकी बार? नहीं जी, मेरा कोई नहीं, मैं तो अपने खेत से पाड़ कर लाया हूँ ताज़ा गन्ने। हाँ, कोई सरदा है, पूजा के लिए दे रहा हूँ। 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये जो दे दे, कोई रेट नहीं है मेरे गन्ने का। बाकी दे रहे हैं 100 के 2, 80 के 2, मेरा कोई रेट नहीं। चलो महंगाई कितनी है? महंगाई कहाँ से आ गई? महंगाई वैसे कह रहे हैं लोग, महंगाई आ रही है। और उस टाइम तनख्वाह भी कम थी, उस टाइम सैलरी कम थी। अब सैलरी भी देखो ना कितनी हो रही है लोगों की, 1.5 लाख रुपए सैलरी हो रही है। किसकी 1.5 लाख रुपए सैलरी? अब मेरी है 1.5 लाख रुपए। क्या काम करते हो आप? मैं एजुकेशन ऑफिस में हूँ यहीं पे। वरुण जॉब है? हाँ जी। तो आपकी तो हो जाएगी 1.5 लाख रुपए सैलरी। ठेकेदारी है ना? 380 रुपए सैलरी थी अब उस तो टाइम। 15,000 रुपए सैलरी मिलने लोगों को 12,000 मिल रही है। नहीं नहीं, वो कैसे मिल जाएगी? 15,000। 15,000 21,000 से ऊपर। जो कामयाब आदमी नहीं है उसको मिलेगी, जिसको कुछ आता ही नहीं। मतलब टीटीसी में कंडक्टर ड्राइवर सब कामयाब नहीं है? जो अच्छा कमा रहे हो बढ़िया, उनकी सैलरी 30-30 रुपए डालते हैं महीने के वो। और जो स्कूल में गैस टीचर उनकी भी 12-13,000 सैलरी है। कौन कहता है गैस टीचर गैस टीचर कौन कह रहा है? 35,000 रुपए सैलरी है। ये तो आप बता रहे हो ना। मैं बता रहा हूँ, टीचरों से तो हमने बात की है। 35,000 रुपए सैलरी है जी। वाले भी बेचारे रो रहे हैं सैलरी को। एमसीडी टीचरों की 80-80 हज़ार रुपए सैलरी है। पीडब्ल्यूडी वाले भी रो रहे हैं। कोई रोता जी, हम खुश हैं, मैं संतुष्ट हूँ। मेरे को 2 रुपए मिल रहे हैं, उसमें संतुष्ट हूँ मैं। ना आप खुश, अच्छी बात, हम तो खुशी रहो। हाँ जी, और भी आगे बढ़ो, हम तो यही चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम लेकिन वो अलग है ना सब। देखो, एक कार्ड सरवाड़ा कभी नहीं भरता, जितने मिलेंगे उतने कम है, जितने मिलेंगे उतने कम है। अपना इससे ये बताएगा आपको महंगाई के बारे में। ये फ्रूट वाले हैं हमारे सुरेश, ये बताएंगे। तो मैं तो छठ वालों को कवर कर रहा हूँ। ये भी छठ वाले हैं जी। गन्ने का भी देखिए, अच्छे गन्ने, इनके खेत के गन्ने थे। सुरेश भाई ये बता रहे इधर भी जो है गन्ने का सामान ही बिक रहा है, और नारियल है उधर, फ्रूट्स वाले हैं। तो ये मैंने आप लोगों को दिखाया कि छठ पूजा पर लोग किस तरह से खरीदारी कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कितने का सामान ले रहे हैं। मोस्टली ज़्यादातर लोग तो यही बताने लग रहे हैं कि भाई महंगाई बढ़ी हुई है और कम सामान ले रहे हैं, क्योंकि सामान का रेट बढ़ा हुआ, जिसकी वजह से खरीदारी करने में हमें
मुश्किल है। और तो मैं मुझे पुनिया, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल की तरफ से तमाम देश भर के लोगों को छठ की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। खुश रहो, आबाद रहो, अब मिलकर रहो।